हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। तो यहाँ हमारा होगा बेसिक लेक्चर, इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा और उसके बारे में कुछ कॉमन चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ध्यान समझिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, या कुछ लोग कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दोनों सही है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा परफेक्ट डिफिनीशन है वो यही है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इसमें क्या होता है, हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनके कई डेरिवेटिव्स हैं, तो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में सीखते हैं। तो अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11th की थोड़ा बहुत चीजें हैं जो जहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर हमारा थोड़ा तेज चलेगा क्योंकि ये सब क्या है, 11th की चीजें हैं, तो आपको पहले से पता है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कहां से? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन, अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कौन कौन से थे दो पार्ट? पहला आपका है एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड सेकेंड आपका कौन सा है? एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक में आपके बनाए गए दो पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट को रखा गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके जो आए वो कौन कौन से थे? एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आया? एल्केन। अनसैचुरेटेड में आपके कौन कौन से आए? एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन क्या होता है? एल्केन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। एल्काइन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होगा तो उसमें क्या है, अगर सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखा, एल्केन हो गया। एक भी डबल दिखा, एल्कीन हो गया। एक भी ट्रिपल दिख गया, एल्काइन हो गया। तो ठीक है, इस तरह से होता है उनका अरेंजमेंट। तो अब देखिएगा, हमें जो स्टडी करना है वो हमें इन दोनों के बारे में नहीं सीखना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन के बारे में। मतलब हमें किसके बारे में पढ़ना है? एल्केन सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, n क्या होती है? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो ये आपका कंपाउंड बनता चला जाएगा। जैसे n की जगह हम एक रख दें, एक कार्बन रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 2 4, 4 हो जाएगा, CH4 बन जाएगा। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। अब देखिएगा, अब तक हम चैप्टर में इंटर नहीं किए हैं, ये तो आपकी पूरी बेसिक चीजें हैं क्लास 11th की। अब देखिए, हम आने वाले हैं 12th के पहले चैप्टर पे, एल्केन। अब होगा क्या, अगर एल्केन से, ध्यान से देखिएगा, अगर एल्केन में ऐसा कर दिया जाए कि एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किससे? हैलोजन से। मतलब एल्केन से मान लीजिए एक हाइड्रोजन हम निकाल लें और एक उसमें हैलोजन ऐड कर दें, तो जो आपका बनेगा उसे कहेंगे हैलो एल्केन। क्या कहेंगे उसे? हैलो एल्केन। ठीक है, अगर एल्केन से, अब देखिए जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन निकालेंगे, एक से ज्यादा भी हम निकाल सकते हैं। अगर एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएं और उसकी जगह क्या, जितना हाइड्रोजन निकालें उतना ही क्या ले आए? हैलोजन लगा दें, तो उसे हम, जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, उसे क्या कहेंगे? हैलो एल्केन। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां पे एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक इसमें रूल है, हकल्स रूल। ठीक है, अब ये हकल्स रूल क्या कहता है? इसका कहना है
कि अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ध्यान समझिएगा, हकास रूल कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जहां n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और इन सब जगहों पे n की वैल्यू कितना, जो जो ये फॉर्मूले आप लिखे हैं उनमें n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जबकि यहाँ पे 0 भी हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें हम 0 रखें तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को ये तो पहचानने के तरीके थे, लेकिन हमें जो यहां पे जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है वो हमारा है बेंजीन। कौन सा कंपाउंड होगा हमारा, बेंजीन। जिस एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है वो हमारा है बेंजीन। ठीक है, अब ये बन गया आपका बेंजीन। अब इस बेंजीन में देखिए, अगर आप देखें तो इनमें से मैच करेगा कोई ना कोई। देखते हैं यहां पे, बताइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H6। अब क्या होगा, अगर इस बेंजीन से, ध्यान समझिएगा, अगर इस बेंजीन से हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दें, हैलोजन से, तो जो यहां पे आपका ग्रुप बनेगा उसे कहेंगे हैलो एरीन्स। क्या कहेंगे उसको, हैलो एरीन। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, हैलोजन से। हैलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अगर बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे हैलोजन से तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हैलो एरिन्स। और जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का उसका नाम है हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्कीन्स एंड हैलो एरिन्स। तो ये है हैलो, ये है आपका हैलो एल्कीन्स और ये है हैलो एरिन्स। इन्हीं दोनों के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। क्लास 12 के पहले चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है हमें, हैलो एल्केन्स के बारे में और हैलो एरिन्स के बारे में। ठीक है, तो ये चीज थी हैलो एल्केन और ये है हैलो एरिन्स, जिसके बारे में हमें ब्रीफली पढ़ना है। अब देखिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। और बेस क्या ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड। तो देखिएगा यहां पे हम दोनों के क्लासिफिकेशन एक साथ लेके चलेंगे, मतलब हैलो एल्केन्स का भी और हैलो एरिन्स दोनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड, यानी कितना हैलोजन हम अटैच किए हैं कंपाउंड में, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स को। तो उससे पहले एक चीज और क्लियर कर लीजिए, हैलो एल्केन्स आप समझ चुके हैं। हैलो एल्केन्स क्या होता है, एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है उसका, हैलो एल्केन। हैलो एरिन्स क्या होता है, बेंजीन में हाइड्रोजन को अगर हैलोजन से रिप्लेस कर दें तो उसे क्या कहेंगे आप, हैलो एरिन्स। ठीक है, तो अब हम इसके टाइप की बात करते हैं। तो पहले टाइप का नाम होगा, जो पहला टाइप होगा वो होगा मोनो हैलो एल्केन। पहले टाइप का नाम होगा मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि अगर एल्केन में से, ध्यान से देखिएगा, अगर एल्केन में से केवल एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम से रिप्लेस किया जाए तो जो यहां पे बनेगा वो क्या बनेगा, मोनो हैलो एल्केन। अगर एल्केन के केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, एग्जांपल देखिएगा कैसे, मान लीजिए कि CH4 है, ठीक है, ये क्या है आपका मीथेन। CH4 क्या है आपका मीथेन। अब अगर हम ऐसा कर दें कि CH4 के एक हाइड्रोजन को निकाल दो यहां से, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दो और एक इसमें क्या ऐड कर दो,
हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए हम क्या ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन, तो हाइड्रोजन निकल गया इससे, तो क्या बचा CH3, हाइड्रोजन तो निकल गया, 4 थे, एक निकल गया, अब क्या बचा CH3, और क्या ऐड होगा इसमें Cl, तो ये बन गया CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ये चीज आपका क्या है, क्लोरोमीथेन, ये है मोनोहेलो एल्केन। तो मोनोहेलो एल्केन हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, हम अगर एल्केन में एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसकी जगह पे एक हाइड्रो, जरूरी नहीं क्लोरीन लगाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आप यहां पे एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालिए, उसकी जगह एक हाइड्रोजन लगाइए, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, मोनोहेलो एल्केन। तो ये चीज होती है मोनोहेलो एल्केन। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हुआ किसका किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। अब एरिन्स के बारे में भी यही हो जाएगा। एरिन्स के बारे में देखिए क्या हो जाएगा, एरिन्स के बारे में हो जाएगा मोनो हेलो एरिन, मोनो हेलो एरिन। देखिएगा मोनो हेलो एरिन में क्या होगा, अब देखिए यहां पे मोनो हेलो एरिन का मतलब यहां पे ये चीज क्या है आपकी बेंजीन, ये आपका क्या है, ये है आपका बेंजीन, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन। अब देखिएगा इस बेंजीन में आपको पता है यहां हाइड्रोजन है, यहां 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 और यहां, मतलब 6 हाइड्रोजन है इसमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6 और H6, C6H6 किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का। अगर इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें और इसमें क्या ऐड कर दें, एक तो क्लोरीन का एटम, मतलब कहने का मतलब है कि हम हाइड्रोजन एक निकालेंगे और एक कोई हैलोजन ऐड कर देंगे, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। मान लीजिए हमने क्लोरीन ऐड किया, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अब बन जाएगा, यहां से मान लीजिए हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया Cl, हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह अब क्या लग गया आपका Cl, तो ये क्या बन गया, ये जो आपका Cl लग गया, अब यही बन गया आपका मोनोहेलो एल्केन। यही क्या है आपका मोनोहेलो एरिन, इसी को क्या कहते हैं मोनोहेलो एरिन, या मोनो Cl लगा है तो हेलो की जगह क्या हो जाएगा क्लोरो, तो मोनोक्लोरो एरिन, ठीक है। तो ये चीज होती है मोनोहेलो एरिन। तो ये पहला वेरिएंट था किसके बेस पे, नंबर ऑफ हैलोजन अटैच्ड। अगर एक हैलोजन को अगर एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से रिप्लेस करेंगे तो कौन सा टाइप बनेगा, मोनोहेलो एल्केन, और ये आपका बन जाएगा मोनोहेलो एरिन्स, ठीक है। अब हम अगर दूसरे टाइप की बात करें, ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। ध्यान से देखिएगा, डाई हेलो एल्केन, दूसरा टाइप हमारा क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में देखिए क्या होगा, इसमें जो आपके मान लीजिए कि जो आपका यहां पर हम क्या लेते हैं एल्केन, यहां पे जो आपका एल्केन होगा उसके एक कार्बन से, ध्यान समझिएगा, एल्केन के एक कार्बन एटम से यहां पे आप हैलोजन के 2 एटम को अटैच करेंगे। ध्यान समझिएगा, अगर कार्बन के एक एटम से, मतलब मान लीजिए CH4 है, ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं। यहां पहले केस में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे थे, यहां कितना हटाएंगे 2, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन हटा दिए, अब ये बन गया कितना CH2, और इसमें मान लीजिए 2 क्लोरीन ऐड हो गए, ठीक है, 2 क्लोरीन से ऐड हो गए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्लोरीन H से नहीं C से जुड़े हैं, ये तो लिखने का तरीका है, आप अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। ये आपके दोनों क्लोरीन कार्बन से जुड़े हैं, और इसमें देखिए 2 केस हो जाएंगे, अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ध्यान समझिएगा, अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे वो मतलब डाई हेलो एल्केन तो ही होगा, लेकिन डाई हेलो एल्केन में एक उसकी कैटेगरी थोड़ा सा बदल जाएगी, वो क्या होगा, जिमिनल डाई हेलो एल्केन, जिमिनल डाई हेलो एल्केन, या इसे कभी कभी जैम डाई हेलो एल्केन भी कहते हैं, जैम डाई हेलो एल्केन, पूरा क्या है जिमिनल डाई हेलो एल्केन। कब, जब एल्केन के एक कार्बन से 2 क्लोरीन अटैच हो, 2 क्लोरीन नहीं, 2 हैलोजन, ठीक है, हैलोजन में आपके जो हैलोजन में का मतलब यह है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकते हैं। अगर
किसी एल्केन से, किसी एल्केन के एक कार्बन से, किसी एल्केन के एक कार्बन से दो हैलोजन के एटम अटैच हों तो उसे आप क्या कहोगे वहां पे, जिमिनल कहोगे। ठीक है, जिमिनल डाई हैलो एल्केन। अब एक होता है जिमिनल, एक होता है विसिनिल। विसिनिल क्या होता है, विसिनिल का मतलब ये होता है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम यहां पे बात कर रहे थे किसके बारे में, यहां पे हमारा डिस्कशन चल रहा था डाई हैलो, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। तो देखिएगा, डाई हैलो एल्केन में हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए यहां पे CH2 जैसे है, यहां पे दोनों क्लोरीन के एटम एक ही कार्बन से अटैच हों, तो इस केस में जो होता है ये क्या हो जाता है, जिमिनल, जिमिनल डाई है, जिमिनल डाई हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, जिमिनल डाई हैलो एल्केन, या इसे जैम हैलो एल्केन भी कहते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे जो दोनों कार्बन एटम्स हैं, ध्यान से देखिएगा, जो दोनों जो दोनों क्लोरीन के एटम हैं, यानी क्लोरीन का मतलब हैलोजन, हैलोजन में आपका कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, अगर मान लीजिए दो अलग अलग कार्बन से ये हैलोजन जुड़े हों, तो अब हम इसे जिमिनल डाई हैलाइड नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, विसिनल, विसनिल, विसनिल हैलो, विसनिल डाई हैलो एल्केन। ठीक है, विसनिल डाई हैलो एल्केन। तो एक होता है जिमिनिल, एक होता है विसनिल। ठीक है, किस केस में, डाई हैलो एल्केन के केस में। उसके बाद देखिए, अब आपका डाई हैलो एल्केन आया है तो डाई हैलो एरीन भी होगा। अब देखिएगा, डाई हैलो एरीन क्या होता है, डाई हैलो एरीन के केस में क्या होगा कि यहां से आपका ये हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपकी हो गई बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में कितने क्लोरीन कितने हैलोजन ऐड हुए होंगे, दो। मान लीजिए कि एक यहां क्लोरीन है, एक यहां। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, डाई हैलो एरिन्स के केस में क्या होता है कि आपके बेंजीन में से दो हाइड्रोजन एटम गायब हो जाते हैं और उन दोनों की जगह पे कौन आ जाता है, हैलोजन। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए दो हाइड्रोजन गायब हो गए, कौन आके बैठ गया, क्लोरीन। ठीक है, इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए एक क्लोरीन यहां बैठ गया, एक क्लोरीन यहां बैठ गया। ठीक है, तो अगर यहां दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो क्लोरीन आ गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, डाई हैलो एरिन्स। तो ये है डाई हैलो एरिन्स, यानी इस केस में क्या, डाई क्लोरो एरिन्स। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां पे अगर तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारी जो अगली कैटेगरी बनेगी, तीसरी, वो क्या बन जाएगी, ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। इसमें क्या होगा, इसमें तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए CH2, ठीक है, ये CH2 और ये भी CH3 कर दें। ठीक है, इसको भी CH3 कर दें। देखिएगा, देख लेते हैं कंपाउंड सही लिखा है गलत। देखिए यहां कार्बन की वैलेंसी 4 आनी चाहिए, 3 1 4, यहां देखिए 1 1 2 2 2 4, यहां 3 और 3 1 4, सही है। अब इसमें से क्या होगा, अब इसमें से अगर तीन हाइड्रोजन को निकाल दें और तीन क्लोरीन को ऐड कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH2Cl, यहां पे CH2 से एक हाइड्रोजन गया, CH बचा, यहां CH3 से एक गया, CH2 बचा, और उसकी जगह क्या ऐड हो गया, Cl। तो देखिए इस तरह से तीन हाइड्रोजन को हम हटा दिए, तीनों की जगह क्या आके बैठ गया, क्लोरीन आके बैठ गया। और ये चीज आपकी क्या है, यही चीज है आपकी ट्राई हैलो एल्केन, यानी ट्राई क्लोरो एल्केन। मतलब एल्केन का कहें तो इसमें क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी प्रोपेन। तो ये आपका हो जाएगा ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्राई हैलो एल्केन। अब अगर हम बात करें ट्राई हैलो एरिन, ट्राई हैलो एरिन, ट्राई हैलो एरिन क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो आपका बेंजीन होता है उस बेंजीन में से क्या होगा, तीन हाइड्रोजन हट जाएंगे और तीनों की जगह पर लग जाएगा
हैलोजन, तो 3 हाइड्रोजन को हटा के तीनों की जगह हैलोजन लग जाएगा और वो कैटेगरी हो जाएगी ट्राई हेलो एरिन्स की। तो ये होता है आपका ट्राई हेलो एरिन्स। अब देखिए, अब जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, अब ये ट्राई बस यहीं तक हो सकता है। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहां पे हमारा जो अरेंजमेंट होना है, ध्यान समझिएगा, यहां पे जो अरेंजमेंट होना है ट्राई हेलो एरियंस के बाद, अब हम अरेंज जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किसका करेंगे, जो शुरू शुरू में किए थे, मोनो हेलो एल्केन आर मोनो हेलो एरिन। ध्यान से देखिएगा, मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो एरिन्स, इनका क्लासिफिकेशन देखिए। अब क्या किया गया, इसके बाद अब इनको और भी पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन उसका बेस क्या बनाया गया, उसका बेस बनाया गया हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जिस कार्बन से ये जुड़े होंगे वो कार्बन या तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा या तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बेस पर, sp3 हाइब्रिडाइज होने के केस में, मतलब जिस कार्बन की कार्बन से यहां हाइड्रोजन ऐड होगा, ध्यान देखिएगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होगा वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जो हमारा पहला टाइप बनेगा इस केस में वो होगा आपका एल्किल हैलाइड। पहला केस क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। जो दूसरा बनेगा वो होगा, एल्किल हैलाइड पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड दूसरा केस हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड। और जो आपका तीसरा केस बनेगा वो हो जाएगा बेंजाइलिक। वो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपका हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। तो अब देखिएगा यहां पे, अब यहां आपको क्या पढ़ना है, यहां पे sp3 अगर हाइब्रिडाइज्ड एटम है तो वहां पे कार्बन एटम में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो वहां पे 3 वेरिएंट आएंगे, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो देखिएगा यहां अगर बात करें एल्किल हैलाइड की, क्या होता है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को हैलो एल्केन भी कहते हैं, हैलो एल्केन, क्या कहते हैं इसको, हैलो एल्केन। ये है आपकी कॉमन नेमिंग है और ये आपकी आईपीएसी नेमिंग है। हैलो एल्केन आपकी आईपीएसी नेमिंग है। ये इसका टाइप होता है आर एक्स। एक्स क्या होता है, हैलोजन, आर क्या होता है, एल्किल। और कैसा एल्किल, हैलोजन, एक जो रखिए, हैलोजन यहां पर एक ही होना है, एक ही हैलोजन ऐड होना है। और ये जो आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप की खास बात ये होगी इसमें कि इसमें एल्किल ग्रुप में जिस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होगा वो कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे, मान लीजिए यहां हम लिखते हैं CH2 और CH2 ले लेते हैं, क्या CH3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पे C और यहां पे Cl। ठीक है, अब यहां देखिए कार्बन से एक हैलोजन यानी क्लोरीन एक ऐड हुआ है और एक इसमें कंडीशन थी कि जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब देखिए इस पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, जितने भी नंबर ऑफ, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर तो इसमें है नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम निकालेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या होता है, sp3। तो यहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का हुआ है, उसी से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। तो इसलिए ये क्या है, किसका एग्जांपल है, हैलो एल्केन। तो ये क्या होता है, हैलो एल्केन। देखिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 4 है, यहां पे भी 3 1 4, 3 यहां 1 यहां 3 1 4। ठीक है, तो ये होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब देखिएगा यहां एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है, देखिए पहले वो ग्रुप आप समझिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे आपका जो होगा कार्बन। ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसकी खास बात क्या है, यहां पे जो कार्बन, जिस कार्बन से आपका हैलोजन ऐड होना है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए सेम केस पिछले जैसा है ना, 1 2 3 4, तो कौन सा संकरण, sp3। और एक खास बात होगी, जिस कार्बन से आपका हैलोजन ऐड होगा
उस कार्बन से जो आपका कार्बन दूसरा वाला अटैच होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये देखिए sp2, इसमें कितने आपके सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2, इसमें पाई वाले में एक पाई होता है, एक सिग्मा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 1 2 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये जब ग्रुप आपको दिखे तो आप पहचान लीजिए कि वो कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक हैलाइड का। ठीक है, तो ये होता है एलाइलिक हैलाइड, और यहाँ पे आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो ये होता है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हमारा लास्ट वेरिएंट है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब है कि यहां पे आपका होगा बेंजीन, ध्यान से देखिएगा, क्या होगी आपकी बेंजीन, और यहां पे इस बेंजीन में क्या होगा, देखिए बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब तभी होता है जबकि बेंजीन में जो कार्बन हो वो 6 नहीं बल्कि कितने हो, 7 हो। 6 कार्बन इसके हो गए, एक कार्बन और होना चाहिए, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 करने के लिए हम इसमें अटैच कर देते हैं 2 हाइड्रोजन, और यहां लगा लेते हैं आपका कोई भी हेलोजन। ठीक है, अब यहां पे कोई हेलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और देखिए बेंजाइलिक कब कहते हैं, जब कार्बन 7 हो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है कि बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा होगा, और बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, हेलोजन। मतलब यहां पे हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होगा, बल्कि बेंजीन रिंग से पहले कौन जुड़ेगा, कार्बन, फिर कार्बन से कौन जुड़ेगा, हेलोजन, और कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस केस में हम इसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये तीसरा वेरिएंट था बेंजाइलिक हैलाइड। 2 वेरिएंट और बच रहे हैं, उनके बारे में हम यही डिस्कस कर लेते हैं। sp2 में देखिए अब 2 केस और बन रहे हैं हमारे। वो दोनों केस क्या हैं, पहला केस तो हम आपका यहां लिख लेते हैं। जो पहला केस बनेगा वो आपका होता है विनाइलिक, वो होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अब विनाइलिक हैलाइड पे। इसमें विनाइलिक हैलाइड का देखिए क्या होता है, ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड। अब यहां सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा आपका, हेलोजन। यहां से क्या जुड़ेगा आपका, हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ हो सकता है। और खास बात क्या है कि इसमें हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ता है उस कार्बन एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2। तो देखिए इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, क्योंकि 1 2 3, 3 का मतलब sp2। ठीक है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का जिसका sp2 होगा उससे कौन अटैच हुआ होगा, यहां पे हेलोजन, और उसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि विनाइलिक हैलाइड के लिए पहले तो आप इस ग्रुप को याद रखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा वो कार्बन कैसा संकरण होना चाहिए, उस पे sp2 संकरण, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp2। तो ये केस में ये क्या हो जाएगा आपका विनाइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। अब एक टाइप इसका और बच रहा है, उस टाइप को हम ध्यान से देखिएगा नीचे डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, और वो टाइप है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा एराइल हैलाइड के बारे में। एराइल हैलाइड में क्या होगा कि यहां पे आपकी बेंजीन रिंग होगी, क्या होगी आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग में ध्यान से देखिएगा एराइल हैलाइड में क्या होता है, इस बेंजीन रिंग से सीधे आपका जुड़ा होगा क्या, यहां पे इस बेंजीन रिंग से सीधे आपका क्या जुड़ा होगा, कोई हेलोजन। तो इसको कहते हैं एराइल हैलाइड। मतलब यहां पे क्या होगा कि बेंजीन, और बेंजीन से सीधा क्या जुड़ा होगा आपका हेलोजन। एक खास बात कि बेंजीन में जहां आपका ये जुड़ा होगा हेलोजन, उसमें उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होना चाहिए sp2। मतलब अगर इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएं, यहां बना देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कुछ उसमें सीन ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या बन गया आपका बेंजीन। अब देखिए अगर आपका यहां पे इस बेंजीन में क्या होगा कि यहां पे अगर हम यहां से क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहां से मान लीजिए हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें बताइए संकरण कितना होगा। इसमें देखिए 1 2 3,
तो 3 का मतलब यहाँ पे जो संकरण है वो कौन सा हो रहा है, sp2। sp2 ही संकरण हुआ। sp2 होने का मतलब ये है कि जैसे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे जो आपका हेलोजन एड हुआ जिस कार्बन से, यानी उसमें कौन सा संकरण हो रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो इसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो ये हमारा लास्ट वेरिएंट था एराइल हैलाइड। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। अब इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ इसके बेसिक था, बेसिक जानकारियों के लिए था। तो हमने डिस्कस किया कि क्या होता है हैलो एल्केन्स, क्या होते हैं हैलो एरिन्स, क्या होते हैं उनके टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।